लीडिंग भारत टीवी पर सुलगते हुए सवाल है कि आखिरकार 18 बेड वाले एसएनसीयू वार्ड में 49 बच्चों को भर्ती क्यों किया गया। सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल। दूसरा सवाल कि एक्सपायरी डेट वाले फायर इक्विपमेंट को क्यों इस्तेमाल किया गया। एक्सपायरी डेट वाले फायर इक्विपमेंट वहां पर क्यों लगाए गए। आग लगने के बाद पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ वहां से क्यों भाग निकला। झांसी अग्निकांड हादसे के बाद जांच सेटअप कर दी गई है। त्रिस्तरीय जांच होनी है। पहली जिला स्तरीय, दूसरी स्वास्थ्य विभाग और तीसरी मजिस्ट्रेट जांच होगी। और इसके अलावा शासन की ओर से एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है। जिला स्तरीय जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है, जिसमें कमिश्नर बिमल कुमार दुबे ने और डीआईजी झांसी ने पूरी जांच की है। और जांच रिपोर्ट में सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि जांच में किसी पर कोई आंच नहीं आई है। कमिश्नर बिमल कुमार दुबे की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लग स्पार्किंग से ये हादसा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर एक तरीके से जिला स्तरीय जांच में क्लीन चिट दे दी गई है। अब देखना यह है कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद किसके ऊपर जिम्मेदारी तय होती है और किसकी जवाबदेही तय होती है, क्योंकि 10 नवजात बच्चों की मौत का दर्दनाक ये मामला है। कुल मिलाकर लीडिंग भारत टीवी पर सुलगते हुए सवाल है कि आखिरकार 18 बेड वाले एसएनसीयू वार्ड में 49 बच्चों को भर्ती क्यों किया गया। सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल। दूसरा सवाल कि एक्सपायरी डेट वाले फायर इक्विपमेंट को क्यों इस्तेमाल किया गया। एक्सपायरी डेट वाले फायर इक्विपमेंट वहां पर क्यों लगाए गए। आग लगने के बाद पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ वहां से क्यों भाग निकला। आखिरकार बचाव के लिए क्यों कोई आगे नहीं आया। सवाल यही कि मासूम नवजातों की मौत का जिम्मेदार कौन है। अब जांच पर जांच होगी और जांच के बाद किस पर आंच आएगी ये देखना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी तक जो शुरुआती जांच हुई है उसमें तो किसी तरह का किसी के ऊपर कोई हल्का सा भी इल्ज़ाम तक नहीं आया है। यानी कि कुल मिलाकर अब नजरें टिकी होंगी स्वास्थ्य विभाग और मजिस्ट्रेटी जांच के बाद जो उच्च स्तरीय जांच कमेटी है उसका क्या फैसला आता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 10 परिवारों के घरों के चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए। बेबस, गरीब, मजलूम और मुफलिसी से जूझते हुए लोग यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खाते रहे, अपनों की तलाश करते रहे, अपने नवजातों की तलाश करते रहे। पथराई आंखों से इंतजार होता रहा। आंखों से बरसते हुए आंसू भी सूख चुके हैं। अब तो केवल इतना ही है कि कहीं कोई इंसाफ की आस जरूर जग जाए। उन परिवारों के चेहरे जरूर खिल उठे जिनके बच्चे सकुशल हैं और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि कुछ बच्चों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन दुआ यही करते हैं ऊपर वाले से कि उनकी हालत बहुत जल्द ठीक हो और वो भी अपने घर आंगन पहुंचे और उनकी किलकारियां उनके परिजनों के कानों को सुकून दे। लेकिन ये हादसा क्या कुछ कह गया। सिस्टम जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन का था उसके ऊपर न केवल सवाल उठा गया, बल्कि उन परिवारों के लिए सदियों तक न भूलने वाला ये जख्म भी दे गया। और शायद यही था कि वो मंजर भी देखे हैं तारीख की नज़रों ने। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।